चातुर्मासिक ग्रंथ के अंतर्गत महामहिम ऐसे आगम सूत्रों के माध्यम से स्थानांक सूत्र के अंदर हमारा ये प्रवचन चल रहा है। तीसरा अंग सूत्र स्थानांक सूत्र, उसका तीसरा स्थान, जिसके अंदर तीन तीन बातें बताई जाती है। अलग अलग प्रकार से कितने तीन तीन पदार्थ जिन शासन के अंदर है, समस्त राजलोक में तीन पदार्थ के अंदर जितनी गिनती आती है, ऐसे पदार्थों की यहाँ पर बयान किया जाता है। एक विशेष बात इसके अंदर बताई, अनेक जगह पे भूकंप वगैरह आते हैं, धरती कंप क्यों आते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, साइंटिफिकल रीजन क्या है इसके अंदर, ना शास्त्रीय कारण क्या है, अलग अलग बातें इसके अंदर बताई गई है। मुख्य कारण क्या होता है, जब ये पृथ्वी के अंदर कंपन होता है, पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी के अंदर हलन चलन होता है और अमुक नियत स्थान पर ही होता है, हर जगह पे एक साथ में होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। सबसे पहले तीन कारण की बात यहाँ पर बताएंगे। ये कोई आसानी से साइंस के माध्यम से होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, ये दैविक प्रक्रिया है। कैसी है, पृथ्वी के अंदर जरा सी भी हलचल होती है नीचे, उसकी असर ऊपर होती है। ये हलचल किस प्रकार से होती है, जो हमारी ये पृथ्वी स्थित है, रत्नप्रभा नाम की जो पृथ्वी है, पहली नरक जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये पृथ्वी हमारे स्थित है। ऐसे माना जाए तो रत्नप्रभा नारकी, यानी कि रत्नप्रभा नाम की जो प्रथम पृथ्वी है, उसका 900 योजन भाग ये मध्य लोक के अंदर आता है, और ऊपर ज्योतिष चक्र तक का 900 योजन भाग मध्य लोक में आता है। टोटली हमारा मध्य लोक जो होता है, जिसको हम तिरछा लोक बोलते हैं, मनुष्य लोक या तिरछा लोक बोलते हैं, वो 1800 योजन का है। तो ये भूमिकंप वगैरह आते हैं, ये 900 योजन के अंदर नीचे आते, ऊपर तो होता नहीं कुछ। तो उसको आने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के भूतल रहे हुए हैं। जल का प्रवाह है, खनिज का प्रवाह है, रत्नों का प्रवाह है, नीचे कीचड़ भी होता है, पत्थर भी होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। कभी स्वभाव से ही उसके अंदर टकराव होता है। अंदर नदियां भी, अंतर नदियां जिसको बोलते हैं, नीचे नदियां भी चलती है, पृथ्वी के अंदर नीचे नदियां भी चलती है। समुद्र का पानी भी नीचे घुसता है कि समुद्र 1000 योजन डीप है, कितना है, और ये रत्नप्रभा नारी की कितनी है, अपने अपनी पृथ्वी भूलोक 900 योजन, तो समुद्र इसके भी नीचे है। तो समुद्र के अंदर हलन चलन होती है। जिस प्रकार से लवण समुद्र के अंदर जो पाताल कलश है, चार दिशा के अंदर चार पाताल, महापाताल कलश, एक एक लाख योजन के, उसके आगे पीछे छोटे छोटे पाताल कलश वगैरह है। उसके अंदर तीन भाग होते हैं। सबसे पहले नीचे हवा होती है, सेकंड पार्ट में हवा और पानी होता है, और थर्ड पार्ट में पानी होता है। उसके ऊपर 1000 योजन का एक ढक्कन लगाया हुआ रहता है पाताल कलश के अंदर। तो नीचे हवा का प्रेशर आता है, तो प्रेशर से पानी बाहर उछलता है। तो यहाँ पर जम्बू द्वीप के अंदर और उधर दाती खंड के अंदर दोनों तरफ उछलेगा पानी, पानी उछल के बह के बाहर आएगा। पाताल कलशों का पानी अंदर बाहर आता है, वो पानी बह बहकर जम्बू द्वीप तक आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार। जो मोजे उछलते हैं ना समुद्र के अंदर, उसके कारण उछलते हैं। ये मोजे उछलना खाली लवण समुद्र के अंदर ही है, बाकी असंख्य समुद्र है जिसके अंदर ये ज्वार भाटा आता नहीं, क्योंकि नीचे पाताल कलश नहीं है, ये ज्वार आती है, उसके अंदर वेग आता है। वो पानी के द्वारा नीचे की जो पृथ्वी का नीचे का पानी भी हिलता है, तब उसके अंदर शिला पत्थर वगैरह जो रहते हैं, अनेक प्रकार के जो हेवी भूतल रहते हैं, वो भी अंदर हलन चलन टकराते हैं आपस के अंदर। जब जोर से ज्वार आती है तब वो अंदर टकराते हैं, टकराने के कारण ये पृथ्वी पर बैलेंस रहता नहीं है, और नीचे का झटका ऊपर तक आता है। तो रोज का ही होता है नीचे, क्या नीचे डेली कार्य होता ही है, लेकिन
कभी जोर से एकदम झटका लग जाए तो झटका ऊपर तक आ जाता है, क्योंकि 900 योजन ऊपर आना है झटका, कितना आना है, तो टाइम तो लगता ही है। जब एकदम जोर से आ जाता है नीचे, पोलान ज्यादा हो जाती है, कई पत्थर वगैरह इधर से खिसक गए, और पत्थर के छोटे मोटे नहीं होते, बड़े बड़े योजनों के पत्थर होते हैं, वो खिसक गए, धरती नीचे बैठ जाती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, उसको धरती कंप बोलते हैं। और अमुक स्थान में पत्थर हिलेगा तो अमुक स्थान में धरती कंप होता है। पत्थर भी छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते, पत्थर, परमाणु, पुद्गल, बहुत अलग अलग चीजें इसके अंदर टकराती रहती है, बड़े बड़े पुद्गल इसके अंदर टकराते रहते हैं, सतत उसका टकराव चालू है। लेकिन जब ये झटका जोर से लगता है तो उस स्थान के ऊपर, जहाँ पर जमीन नरम हो जाती है धीरे धीरे टकरा टकरा के, वहां पर कुछ झटका आ गया तो सीधी जमीन क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। सुनामी भी आती है तो उसका, उसके कारण ही आती है, ज्वार जो होती है जोर से बढ़ जाती है अचानक से, तो समंदर के जो पानी अपने बैलेंस बना के रखता है, उसके अंदर पानी का फोर्स बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगा पानी, उसको जाने का स्थान कहाँ है, तो उछलते हैं बोझे, कितने ऊंचे तक उछलते हैं, समंदर, लवण समंदर के बीच में जो शिखा है पानी की, 16,000 योजन की शिखा है, कितनी पानी की शिखा बनती है, सोचो, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, इसको 1 लाख योजन इधर का छोड़ दो, 1 लाख योजन उधर, बीच में जो 10,000 योजन का जो पट है बीच में, उसके ऊपर 16,000 योजन की पानी की शिखा बनती है, पानी उछल के नीचे आता है, 16,000 योजन, कितना, हाँ, मतलब कितना हुआ पता है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा उससे डबल ऊपर जाता है, इतना ऊपर सूर्य चंद्र भी उस शिखा के अंदर से पसार होते हैं। ये जो सूर्य चंद्र हमारे रहते हैं स्फटिक रत्न के रहते हैं, और उधर के जो सूर्य चंद्र जो रहेंगे वो जलकांत रत्न के रहेंगे, जल को पानी को चीर के निकल जाते हैं, कैसे रहते हैं, और पानी को चीर के निकल जाते हैं, ऐसे रत्न रहते हैं। एक बार एक घटना हुई थी, सैनिक महाराजा का जो हाथी था, पानी के अंदर मगर ने उसको खींच लिया, मगर का पानी के अंदर जोर ज्यादा होता है, हाथी का धरती के ऊपर जोर ज्यादा, तो मगर उसको खींच कर लेके गया, पूरा पानी पानी तालाब था, अब करना क्या, मगर हाथी को बाहर निकालने के लिए करना क्या, तो उस समय राजा ने घोषणा कराई, जिसके पास जलकांत रत्न हो, क्या, जलकांत रत्न जिसके पास हो तो मेरे पास लाकर हाजिर करे, राजा को जरूर पड़े उसको जो चाहे वो इनाम मिलेगा उसको। उस समय एक कंदुई था, कंदुई जो मीठे हलवाई होता है ना, हलवाई, हलवाई एक रत्न लेकर आया, और रत्न उसको कैसे मिला उसकी भी पूरी घटना है। तो हलवाई ने वो रत्न लाया, रत्न लाकर सैनिक महाराजा को दिया। अब मगर को शक्ति उसी मगर की कम करने के लिए उसको जमीन पर लाना पड़ता है, क्या करता है, तब उसकी शक्ति कमजोर होती है। सैनिक महाराजा को रत्न लेकर डाल दिया, कहाँ पर, पानी के अंदर डाल दिया, सीधे पानी के दो भाग हो गए, एक बाजू पानी, ये बाजू, एक बाजू पानी, बाजू बीच में रह गया रास्ता, जहाँ हाथी खड़ा था, जहाँ मगर उनसे पकड़ा था, वहां पर जमीन हो गई। अब तो हाथी का जोर बढ़ जाएगा, हाथी छुड़ा कर बाहर आ गया। ये जलकांत रत्न ये कार्य करते हैं। ये सूर्य चंद्र के जो विमान होते हैं, जो शिखा के अंदर से निकलते, वो जलकांत रत्न के, तो पानी को चीर के निकल जाते, रोज का घूमना है उनको, और पानी की शिखा रोज की है, तो ये स्फटिक रत्न होगा होगा तो दिखेगा नहीं, और अंदर ही डूब जाएगा। इसके लिए वो जो रत्न होते हैं, वो सूर्य के विमान होते हैं, खाली एक ही उस जगह पे वो जलकांत रत्न के होते हैं। ये बातें कभी सुनी भी नहीं होगी आपने, कभी सुनने में नहीं आया होगा। इस प्रकार से यदि शिखा का पानी नीचे उतर के आता है, जब उसका फोर्स बढ़ जाता है, ये तो अपना पुण्य है जम्मू द्वीप का और लवण समुद्र जाति खंड का। यहाँ पर कहा गया कि वेलंदर देव और अणु वेलंदर देव, क्या, करोड़ों करोड़ों वेलंदर देव और अणु वेलंदर देव, जो समुद्र का पानी जम्बू द्वीप के अंदर घुसने की प्रयत्न कर रहा है, 24 आवर्स की उनकी ड्यूटी, वो पानी को बड़े बड़े पावडे लेकर वापस समुद्र में डालते हैं, क्या करते हैं, अनुवेलंदर, वेला को जो धारण करने वाले होते हैं, समुद्र की जो वेला की मोजा है उसको जो धारण करने वाले, उसको पकड़ के रखते हैं,
वह कब अपना काम बंद करेंगे, तो उसके लिए भी कारण बताया है। जब भी जम्बू द्वीप के अंदर एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु, एक श्राविक, एक साध्वी, इतने जब तक मौजूद रहेंगे, कितने, चार में से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक संघ जिसको बोलते हैं, तो श्राविका संघ के अंदर एक श्राविका, एक श्रावक, एक साधु या एक साध्वी जब तक जम्बू द्वीप के अंदर मौजूद रहेंगे, तब तक समुद्र के मौजे जम्बू द्वीप के अंदर आएंगे नहीं। कितना प्रभाव है चतुर्विध संघ का, सोचो आप। चतुर्विध संघ का एक श्रावक, एक श्राविका, इसका पुण्य कितना है, उसके पुण्य के माध्यम से पूरा जम्बू द्वीप बच के रहा है। और हमारा एक होता है, हम उनकी निंदा करते हैं। क्या करते हैं? श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी, उनकी निंदा करते हैं, जिनके प्रभाव से ये जम्बू द्वीप टिक कर रहा है। तो लवण समुद्र का पानी 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 1000 योजन का जिसका तल है, कितना पानी इसके अंदर है, और इतने बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं, पूरे जम्बू द्वीप एक ही झटके में पलाकर लेके जाए। कि चारों ओर समुद्र है, बीच में जम्बू द्वीप है, और चारों ओर से ज्वार भाटा आती है। क्या हालत करी जम्बू द्वीप की। बड़े बड़े पत्थर को भी उखाड़ कर ले जाए, पानी में इतनी ताकत होती है। बड़े बड़े पर्वतों को भी उखाड़ कर वो तहस नहस कर दे। देखा था हमने 2 साल पहले हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड में, बिल्डिंग की बिल्डिंग पानी के अंदर से बाहर, पानी आर पार निकलता है बिल्डिंग में से। कितना फोर्स था पानी का, कितने लोगों को उड़ा के ले गया पता है इसका ठिकाना, वो कहाँ गए वो भी पता नहीं है। हजारों लोग गए, गए कि नहीं, कहाँ गए वो पता है किसी को, कहा है किसको मिले, आज तक उनकी लेड बॉडी भी नहीं मिली। पानी का फोर्स इतना होता है। ये तो नदी का पानी था, सामान्य एक नदी का पानी था, उसके अंदर इतना फोर्स हो सकता है। तो समुद्र की जो 16,000 योजन से जो पानी गिरता है नीचे, और नीचे से बहकर आता है, उसका फोर्स कितना होगा। ये जो सुनामी आई थी 4-5 साल पहले चेन्नई के अंदर वगैरह, साउथ में आई थी, उसका पानी तो, उसका वेग तो उसके सामने कोड़ी 1 टका तक नहीं था। एक झटके के अंदर वो भी पानी चेन्नई से लेकर केरला तक पहुंच गया था विद इन सेकंडों में। तो ये जो 16,000 योजन से पानी नीचे गिरता है, उसका फोर्स, और बीच में कोई बंधन नहीं है। इधर तो सब बंधन भी था, कभी बिल्डिंग थे, कभी ये था, कभी कोई छोटे मोटे पर्वत वगैरह कुछ भी था, तो अभी पानी इतना घुस गया, इसमें तो कोई बंधन नहीं, सीधी पानी की सपाटी है। जम्मूदीप की क्या हालत कर दी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा होता नहीं है, और कभी ऐसा होगा नहीं कि लवण समुद्र का पानी जम्मूदीप को या दाती खंड को डुबाए। क्योंकि वहां पर एक कंपलसरी तीर्थंकर, कंपलसरी वहां पर 24/7 रहते ही रहते हैं। क्या, जब तीर्थंकर खुद मौजूद है तो क्या बात, क्या जरूरी है, इसके पुण्य कितना होता है, अनंत पुण्यशाली तीर्थंकर होते हैं। जिस दिन इस धरती के ऊपर से तीर्थंकर का नाम शेष हो जाएगा इस मनुष्य लोक में से, तब जाके मनुष्य लोक बचने वाला नहीं। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी होता नहीं है, और कभी होगा नहीं, क्योंकि जगन्य से मिनिमम 20 तीर्थंकर, कितने, 20 तीर्थंकर इस मनुष्य लोक के अंदर विद्यमान रहते ही रहते हैं। बिल्कुल गैप पड़ता नहीं है उसके अंदर। भरत पूरे पूरे मनुष्य क्षेत्र के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर अभी कहाँ है, कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन उनके पर्याय, उनके अनुयायी, श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी तो है जम्मूद्वीप में, जाति खंड में, पुष्कर द्वीप में 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 महाद्वीप क्षेत्र, टोटल 15 कर्म भूमि। मैंने पहले बता दी है बात। तो उसके अंदर एक ना एक तो श्रावक जम्बूद्वीप के अंदर रहेगा ही रहेगा, कभी उसका नाम से सोने वाला नहीं है। जब तक एक श्रावक, एक श्राविका भी जिंदा है जम्बूद्वीप के अंदर, तब तक लवण समुद्र के पानी की ताकत नहीं कि जम्बूद्वीप के अंदर आए। इस प्रकार से ये जो पानी का बहाव होता है, फ्लो होता है, जिसके कारण से धीरे 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 नीचे की जो धरती रहती है, नरम तो होती है, झटका लगता है, कभी कोई जगह एकदम सॉफ्ट हो जाती है, तो वहां पर झटका लगने से उधर से पत्थर वगैरह, शिला वगैरह जो होते हैं, पुद्गल बड़े बड़े, वो हट जाते हैं, अंदर पड़ जाता है खड्डा। अब खड्डा पड़ा, ऊपर का चीज तो क्या रहेगा, सीधा नीचे ही जाने वाला है। कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, योजनों के, 500 योजन, 200 योजन के पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं नीचे। एक पत्थर खिसक गया
कम से कम 10 किलोमीटर भी खिसक गया तो क्या हालत हो जाएगी। यहाँ तो सूरज सीधा पुनः अंदर आ जाएगा अंदर। इस प्रकार से धरतीकंप का कारण होने का पहला कारण इस प्रकार से बताया यहाँ पर कि स्थूल पुद्गल जो होते हैं, स्वभाव से परिणत स्थूल पुद्गल आपस के अंदर जब टकराते हैं तब जाके पृथ्वी के अंदर प्रकंप होता है। नीचे रत्ना प्रवाह पृथ्वी के अंदर, वो प्रकंप का झटका ऊपर लगता है और सीधी पृथ्वी बैठ जाती है। ये नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए? सतत धर्म के अंदर रत रहना चाहिए। क्या बताया है? धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है जिसके जीवन के अंदर भले ही पूर्व भव के पाप कर्म के उद्देश्य से कोई आपत्ति है, लेकिन धर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन के अंदर आपत्ति आती नहीं है, आती है तो टिकती नहीं है। हम क्या करते हैं, आपत्ति जब आती है, मुश्किलें जब आती है तो धर्म छोड़ देते। सबसे पहले घात कहाँ आता है? हाँ, सबसे पहले धर्म छोड़ देते हैं। रोज परमात्मा की पूजा करने जाते हैं और घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, सबसे पहले क्या होगा? हाँ, पाप कर्म बंद होगा कि पुण्य कर्म बंद होगा? क्या बंद क्या होगा? सामयिक करना बंद हो जाएगा। घर में मेहमान आए तो प्रतिक्रमण नहीं जाएंगे, लेकिन थिएटर में जाएंगे। घर में मेहमान आ जाते हैं तो प्रतिक्रमण करने के लिए नहीं आते हैं कि मारे से मेहमान आया था એટલે નથી આવ્યા। कोई नहीं, मेहमानों के साथ गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं, घर पे तो बैठते ही नहीं है। मतलब कोई भी घर के अंदर शुभ या अशुभ प्रसंग आ जाता है, कोई मुश्किल ही आ जाती है, कोई अच्छा कार्य बन जाता है, सबसे पहले घात किसके ऊपर आती है? धर्म के ऊपर। धर्म छोड़ देते हैं, विचलित मन हो जाता है हमारा। यहाँ पर बताते हैं ये सब कारण इंसिडेंस होने के पीछे कारण क्या है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर से धर्म चला जाता है और जिस जगह के ऊपर पाप ज्यादा बढ़ जाता है, पाप की मात्रा बढ़ जाती है, पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती है। वहां के सुपुजल हट जाते हैं नीचे से और सीधे बैठ जाती है, एक झटके में साफ कर दे। पाप कर्म का बोझ जहाँ बढ़ता है तब धरती भी उसको सहन करती नहीं, आकाश भी उसको सहन नहीं कर सकता है। बिजलियां गिरती है, बादल फट जाते हैं, कितना पानी आ जाता है एक झटके में। बादल फट जाता है, कितना पानी आ जाता है? कुछ भी बचता है? 20-20 फुट ऊपर पानी आ जाता है। गांव के नहीं घुसता है, बीच बीच सूरत के अंदर हुआ था। कितने साल हो गए? 2008 की 2006 की साल के अंदर कितना पानी? 30-30 फुट पानी, तीन तीन फ्लोर पानी में। कितने? 3 फ्लोर आपके पानी में, कुछ भी नहीं बचा उधर। ऐसी हालत हो जाती है जब बादल फटता है। ये सब होने के कारण भूतगलों को आपस के अंदर टकराने का कारण होता है। साइंस इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाती। आज तक किसी साइंस के अंदर ऐसा कोई बैरोमीटर बना नहीं है जो धरती कंप को रोक सके, जो बारिश की फोर्स को रोक सके। बनाए कुछ, बनेगा भी नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। या तो दैविक कारण है, या तो जो बड़े बड़े भूतगल आपस के अंदर टकराते हैं उसके माध्यम से घटना होती है। उसको रोकने की तो किसकी ताकत है ही नहीं। दूसरे नंबर के अंदर पृथ्वी काय के अंदर, पृथ्वी के अंदर भवनपति देव होते, व्यंतर देव होते। इसमें मोहरग नाम का एक व्यंतर देव होता है। मोहरग नाम का व्यंतर देव होता है। बड़ा लंबा शरीर बनाता है, 12-12 योजन का, 1000 योजन का भी शरीर बना दे, बड़ा बड़ा शरीर बनाता है। वो शरीर बना के पृथ्वी के, उसको तो चलना कहाँ पर है? नीचे रहता तो नीचे चलना है, ऐसे तो एक जगह पे स्थिर रहते हैं वो। अपनी भाषा में, अगर उनकी भाषा में देखा जाए, लौकिक भाषा के अंदर उसको शेष नाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? शेष नाग। बोले शेष नाग ने अपनी फड़ा हिलाई और धरती कंप हुआ। उनका क्या मानना है? बस शेष नाग वही मोहरग नाम के व्यंतर देव, पूरा यानी कि सांप, महायुरग ने बड़ा सांप। उसका अर्थ क्या बनता है? मोहरग नाम के जो सांप होते हैं, जिसको उनकी भाषा के अंदर, लौकिक भाषा के अंदर जिनको शेषनाग बोला जाता है, शेषनाग अपना पासा पलटता है तब धरती कंप होता है। तो ये बात कुछ अंश से उनकी सच्ची है। क्या? कुछ अंश से उनकी बात ये सच्ची है। मोहरग देव यानी कि एक व्यंतर देव होता है, अपना बड़ा सांप के जैसा बड़ा वो रूप करता है, सोता है। जब वो पासा पलटता है तो इधर का ऊपर का सबके पासे पलट जाते हैं। क्या? तो मोहरग नाम का जो देव होता है,
वो पृथ्वी के अंदर आवन आवन जावन करता है। अब इतना बड़ा गया तो नीचे तो बड़ा खड्डा, जो पर जहाँ पर है वहां तो कुछ नहीं है, वहां से निकल गया खड्डा पड़ा तो क्या होगा, उधर उधर की पृथ्वी नीचे बैठ गई। कभी कभी लंबा तक अपने को धरती कंप मिलता है, दिखता है। और आप में एक बात को खास ध्यान रखना, जब धरती कंप होता है ना तो आड़ा टेढ़ा नहीं होता है, एक लाइन में होता है, एक ही पट्टे में होता है। जैसे किल्लारी में हुआ था, एक पट्टे में हुआ था। जो बॉर्डर थी ना, बॉम्बे किल्लारी सूरत तक आया था, वो एक पट्टे में हुआ था। वो कलकत्ता था, क्यों नहीं था? अगर होता तो कलकत्ता भी होता। तो ये जो सांप ने उधर से निकला, या तो पासा पलटा और वहां पर की पृथ्वी पलटी अंदर। किधर भी धरती कंप आज तक हुए पता ही नहीं है अपने को। तो हमारे साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। खाली उसको मायने करना, उसका स्केल देखना ऊपर का, कि किस दिशा के अंदर हुआ, किस ऑर्डर में हुआ, किस लाइन में हुआ है। एक लाइन में होगा, देखना जितने भी धरतीकंप आज तक हुए हैं उसका मैप निकालो, मैप में देखो तो एक लाइन में आ गया। ऐसा नहीं कि इधर हुआ तो, हाँ आजू बाजू थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन धरती कहाँ पर पड़ती है, एक लाइन में पड़ती है। वो सांप वहां से निकल गया, खड्डा पड़ गया, बैठ गए अंदर। तो ये महरज नाम के जो व्यंतर देव होते हैं, अपना शरीर इतना बनाकर सोते हैं, और जब वो वहां से हलन चलन करके जाते हैं, रोज नहीं करते, कुछ समय के बाद ही करते हैं, तब जाके उस प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश के नीचे वो है, ऐसा नहीं कि खाली अपने इस भरत क्षेत्र के अंदर धरती कंप आते हैं, मालदीव क्षेत्र में भी आते हैं, ऐरावत क्षेत्र में भी आते हैं, दाती खंड में भी आते हैं, लवण समुद्र में भी धरती कंप आता है, कि उसके नीचे भी तो घूमता है। उसके अंदर पानी में भी खलबली मचती है, तब सुनामी आती है। अलग अलग प्रकार से, क्योंकि उनको तो नीचे रहना ही, 1000 योजन नीचे रहते हैं, इसकी योजन नीचे तो पृथ्वी है ही नहीं। तो वहां पर जहाँ पर से वो निकलते हैं वहां पर खलबली मच जाती है, साइक्लोन जैसा आ जाते हैं, अस्त व्यस्त वातावरण हो जाता है, समुद्र भी उछलने लगते हैं। उछलते हैं ना, बस इसी कारण ही होता है। दूसरे नंबर के अंदर बताया उसके अंदर, नाग कुमार नाम के देव होते हैं, जो धर्मेंद्र वगैरह है। धर्मेंद्र पद्मावती नाग कुमार भवनपति देव है, और उसके बाजू में उनके नीचे सुपर्ण कुमार नाम के देव होते हैं, वो भी 10 भवनपति में आते हैं। उन दोनों के बीच आपस में संग्राम होता है, युद्ध होता है। देव भी लड़ते, नहीं लड़ते ऐसा नहीं है, खाली हम ही लड़ते ऐसा नहीं है। क्या विनोद भाई, पद्मावती सकल संघ लड़ता है और भाग्यवर्धक संघ लड़ता है ऐसा नहीं है, उधर के भी सारे संघ लड़ते ही है। क्या उधर भी लड़ते ही, लड़ाई तो उधर भी चालू है, ऊपर देवलोक का भी चालू है, वैमानिक देवलोक का भी, और नीचे व्यंतर देवलोक, भवनपति देवलोक, वाण व्यंतर देवलोक, जो भी देवलोक है सबके अंदर लड़ाइयाँ चालू है। बोले ज्योतिष के विमान हो, चंद्र के विमान हो, सूर्य के विमान हो, सबके अंदर लड़ाइयाँ चालू है। हाँ, पैसा અને સ્ત્રી, બસ રત્નો અને સ્ત્રી, जर जमीन ने जोड़ू, उधर भी वही तीन है, इधर भी वही तीन, और नीचे भी वही तीन है। एक देव दूसरे देव की जो देवी होती है उसको उठा कर लेके जाते हैं, या उनके रत्न उठा कर लेके जाते हैं, उनके विमान चोरी कर लेते हैं। विमान है कि घर, रत्न यानी कि जर, जवाहरात, जर और जमीन आ गया, बाकी क्या बना, जोरू। उनकी पत्नियां उठा के ले जाते हैं। लेकर कहाँ जाते हैं पता है? यहाँ से असंख्य द्वीप के बाद एक द्वीप आता है, अरुणवर द्वीप, 8वां 9वां द्वीप शायद, अरुणवर द्वीप, बहुत लंबा चौड़ा है। उसके ऊपर से 5 राजलोक जितना तमस्का उठता है, घोर अंधकार, 5वें देवलोक तक वो जाता है। कितना, इतने बड़ा तमस्का उठता है, इतना गाढ़ होता है, अपन इतने सामने खड़े तो एक दूसरे को देख नहीं पाए, इतना भयंकर गाढ़ अंधकार इसके अंदर होता है। धूल की रजकण होती है, पानी की बौछारें होती है, और जिसको बोलते हैं ना बंटोड़ आता है, कुछ दिखता है बाद में, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। इससे भी गाढ़ अंधकार, नरक की जैसा अंधेरा इसके अंदर होता है। और इतना पूरे अरुणवर द्वीप के बीचों बीच में से उड़ता है, अरुणवर समुद्र से, और 5 राजलोक तक ऊपर जाता है। तो जो देवलोक के देव होते हैं, किसी की पत्नी को, अप्सरा को उठा कर कहा चले जाते हैं तमस्काय के अंदर, वो ढूंढता रहे बेचारा, अवधि ज्ञान से भी नहीं दिखे। ये बात तो कहा है, दिखता ही नहीं है कुछ, वो अंदर घुस जाते हैं लेके उसको। तो उधर भी यही काम चलता है। नीचे चमरेंद्र, बलिंद्र, जो भी व्यंतर वगैरह है,
व्यंतर के देवलोक, भवनपति के देवलोक, बाण व्यंतर के देवलोक, जो भी है उधर भी है युद्ध घमासान चालू ही रहता है। हाँ હોય ને દેવનો નિયમ આવડી જ્ઞાન હોય, મિથ્યાત્વ હોય તો વિભાગ જ્ઞાન હોય અને समय दृष्टि देव हो तो अवधि ज्ञान होता है। समय दृष्टि देव झगड़ा नहीं करते, मिथ्या दृष्टि देव जो सब झगड़ा करते हैं। समय दृष्टि देव को तो सबको पता ही है कि अवधि ज्ञान है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, सब पता है उनको। वो कभी पाप कर्म करते नहीं है। हो ना, तीर्थंकर को भी कर्म बंद होता, देव को नहीं होता है क्या? हाँ, 4 कर्म का तो बंध है ही सतत। 4 में से 3 आयुष्य कर्म नहीं है, बाकी 3 नाम गोत्र और वेदनीय कर्म, उसका तो बंद 3 समय का बंद होता है। पहले समय में होता है, उसका एरेपैथिक बंद बोलते हैं। तो पहले समय में बंद किया, दूसरे समय उसको भोग दिया, तीसरे समय में खर जाता है, ज्यादा लंबा टिकता नहीं। लेकिन कर्म बंध उनको भी रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता जीव को, जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक वो कर्म के साथ कार्बन शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ है, तब तक कर्म का बंद करेगा। उसके बाद मोक्ष में जाने के बाद कारण शरीर में 5 शरीर का नाश हो जाता है, तब कर्म का बंध नहीं होता है। बाकी संसार में जब तक वो जीव रहेगा, अंतिम समय तक कर्म का बंध करेगा। बाद में लास्ट में अंतिम समय के अंदर जो 12 या 13 प्रकृतियां होती है कर्म की, उसको खपा के जीव मोक्ष में चला जाता है। बस फिर कर्म नहीं होता है, निशेष कर्म हो जाता है, कर्म रहित हो जाता है, तब उसको कर्म का बंध होता नहीं है। उसके पहले तो कर्म बंध सभी जीव करते हैं। आयुष्य कर्म को छोड़ के 7 कर्म की प्रकृति संसार में घूमने वाला हर जीव प्रति समय बांधता है, चलता ही है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम गोत्र अंतराय, सातों 7 कर्म सतत बंद होता है। उसमें ज्यादा भाग वेदनीय कर्म और अंतराय कर्म का आता है और आयुष्य कर्म का आता है। वेदनीय कर्म के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा जाता है, फिर धीरे धीरे सबके अंदर बढ़ जाता है हिस्सा। मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, सब में हिस्सा बढ़ जाता है और उस हिसाब से जीव का पूरा भाव के अंदर से अगले भाव के अंदर आवागमन वगैरह रहता है। उस हिसाब से उसको शरीर मिलता है, उस हिसाब से उसकी गति होती है, उस हिसाब से उसको योनि मिलती है और उसका जीवन उस हिसाब से चलता है। तो ये नाग कुमार और शुपर कुमार जो देव होते हैं, आपस में जब उनका संग्राम होता है, अट्टहास्य करते, पैर पछाड़ते ना, हाथ पछाड़ते, उनकी ताकत कितनी होती है। तो धरती के अंदर क्या होता है, उसका बैलेंस बिगड़ता है, उथल पाथल मच जाती है और यहाँ पर धरती कम हो जाता है। और इसके बाद एक कारण और बताया, जो धनबाद होता है, रत्नशिला, अरे रत्नप्रभा पृथ्वी, इसके नीचे क्या होता है, घनोदति, घनवात और तनुवात, ये 3 चीजों के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है और इसके नीचे आकाश होता है। कोई भी पृथ्वी के ऊपर कोई भी नीचे सपोर्ट नहीं है। जैसे देवलोक के विमान है, क्या सपोर्ट है, सूर्य चंद्र क्यों लटके हुए ऊपर, कोई सपोर्ट है नहीं, उसके पीछे सपोर्ट है। सबसे पहले आकाश होता है, आकाश के ऊपर तनुवात यानी कि पतली हवा होती है, उसके ऊपर घनवात यानी कि घट्ट हवा होती है और उसके बाद घनोदधि यानी कि घी के जैसा समुद्र पानी होता है। कैसा, घी के जैसा पानी होता है, स्थिर खिंचा हुआ पानी रहता है और उसके ऊपर वो विमान टिका हुआ रहता है। इस स्वभावतः उनका उधर स्थिर रहने का स्थान रहता है। आकाश के ऊपर सब स्थिर रहता है, इसलिए आकाश के ऊपर घनवात, तनुवात, तनुवात के ऊपर घनवात, घनवात के ऊपर घनोदधि, घनोदधि के ऊपर पृथ्वी, यानी कि देव की माने या पृथ्वी है, देवलोक या नरक लोक कोई भी हो, सब इसके ऊपर स्थिर रहते हैं। तो ये जो नीचे तनुवात को छोड़ दो, इसके बाद घनवात आता है। घनवात के अंदर जब खलबली मचती है, वो वायु हिलने लगता है कोई फोर्स के कारण। अब एक घड़ा के अंदर नीचे हवा है, ऊपर पानी है, नीचे का पानी हिलेगा, नीचे का हवा हिलेगी तो पानी के अंदर सहज रूप से उसके अंदर खलबलाहट मचेगा ही मचेगा। और जब वो खलबलाहट मचेगी तो ऊपर पृथ्वी के ऊपर उसकी असर होती है, तब जाती है पृथ्वी भी धीरे 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 कंपन करना चालू करती है। एक झटके में कभी धरती कंप आता नहीं है क्या, वो भी देख लेना आप, कभी भी धरती कंप एक झटके में नहीं आता है, धीरे 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 कंपन करता करता ऊपर आता है। और कभी जोर से झटका आ गया तो 6.7, 8.9 और रेक्टर स्केल है तो वो आ जाता है उसका, नीचे तो बहुत ज्यादा होता है रेक्टर स्केल, 100 का होता है, 100 पॉइंट का कितना, ऊपर आते आते 1000 योजन, 900 योजन ऊपर आते आते वो रेक्टर स्केल के अंदर घटाड़ा हो जाता है।
इसके लिए अपने को झटका थोड़ा कम महसूस, लेकिन वो भी हमारे लिए तो काफ़ी है। हाँ, वो भी हमारे लिए तो काफ़ी है। 8.7, 8.9 जो आता है, पूरा तहस-नहस करता है, क्षण भर के अंदर सब साफ हो जाता है। नीचे तो 100 के स्केल से चलता है, कैसा? हाँ, उससे भी ज़्यादा होगा कभी। क्योंकि पूरा खड़ा ही पड़ गया है ना, वो तो स्केल ही का है। पूरा तो खाली है नीचे। और जैसे मकान बनता है, मकान बनाते हैं अपन, नीचे इसके अंदर नींव रखते हैं, नींव। नींव के अंदर जरा सा भी खलबली मच जाती है, तो कभी आपने देखा होगा वीडियो वगैरह आते हैं, पूरे मकान ऐसे सीधे की सीधे नीचे बैठ जाते हैं। वो क्यों होता है? नीचे की जमीन हिल गई, खड्डा पड़ गया, उसके अंदर अभी कोई भी सपोर्ट ही नहीं है, नरम हो गई है जमीन। अब नरम होगी तो, और उसका वजन है बिल्डिंग का, सीधे सीधा बिल्डिंग नीचे ऐसे गिरेगा नहीं, कैसा क्या होगा? सीधा सीधा नीचे बैठ जाएगा। ये भी धरती कम के कोई भी बिल्डिंग ऐसे आड़े टेढ़े गिरते हैं नहीं, आप देखना सब सीधे के सीधे नीचे बैठते हैं। ये नीचे खड़ा पड़ गया है, उसका झटका आजू बाजू से झटका आया ही नहीं है, झटका कहाँ से आया है? नीचे से, तो नीचे ही सीधा उतर जाएगा बिल्डिंग। और उस हिसाब से भले 20 माल की बिल्डिंग हो, चाहे 100 मंजिल की हो, कितने भी हो, एक सेकंड के अंदर पूरी बक करके नीचे घुस जाती है। ये धरती कम के कारण ये सब होता है। और दूसरे नंबर के अंदर कोई देव ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर कोई तपस्वी श्रवण भगवान थे, जबरदस्त कोटि के आराधक जीव होते हैं, तो मोहरक देव जो होता है, उनको अपनी रुद्धि दिखाता है कि मेरे पास कितनी रुद्धि, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी रुद्धि दिखाने के लिए। चमत्कार जैसा नहीं होता है, लेकिन रुद्धि एक प्रशंसा करने के लिए। देखो हमारे अंदर भी इतनी शक्तियाँ होती है, जैसे परमात्मा महादेव के समर्थन के अंदर सूर्या देव थे, जो प्रदेशी राजा मरकर सूर्या विमान के अंदर देव बने थे, अपनी बुद्धि दिखाने के लिए भगवान को वंदना करने के लिए आए थे। तो भगवान के सामने समर्थन में उन्होंने पूरा नाटक किया, 32 पात्र नाटक किया, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया देव ने। गौतम स्वामी ने पूछा था उस समय कौन है कि कैसी, जो तूने कैसी गंधर को तूने प्रतिबोध किया था, और उनके द्वारा प्रतिबोध ये प्रदेशी राजा था, नास्तिक का जीव था, और अंतिम समय के अंदर प्रतिबोध पाकर धर्म पाया और मरकर सूर्याब नाम के विमान के अंदर देह हुआ है। वो मुझे अपनी बुद्धि का दर्शन कराने के लिए यहाँ पर आया है, यानी कि मेरी भक्ति करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो अपनी बुद्धि दिखाने के लिए देव नीचे आते हैं, या तो नीचे वाला देव भी ऊपर आते हैं, या तो उधर अपने स्थान में बैठे बैठे बुद्धि दिखा रहे थे। जहाँ पर भी ये श्रवण भगवान विचरते हैं तपस्वी, तब अपने बुद्धि दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, अब पृथ्वी के अंदर ये हलन चलन चालू करते हैं कि मेरी कितनी ताकत है, मैं चाहूँ तो क्षण भर के अंदर आगे के ऊपर की पृथ्वी है उसके सबको तहस नहस कर सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है। तो स्लाइड उसको हलन चलन करते हैं अंदर, तो इधर तो पूरा हलन चलन हो जाता है, पता चल जाता है किसी देव ने कार्य किया हुआ है। इस प्रकार से अपनी रुचि दिखाने के लिए ये जो होते हैं वो देव श्रमण भगवंत को या तीर्थंकर परमात्मा को या किसी विशिष्ट ऐसे तपस्वी ज्ञानी आराधक जो जीव होते हैं, उनको अपनी बुद्धि का दर्शन, कहीं उनके पीछे कोई आशय खराब नहीं होता है उनका, किसी का नुकसान करने का आशय नहीं होता है, लेकिन मेरे अंदर कितना पावर है, मेरी बुद्धि कितनी है, मेरी समृद्धि कितनी है, उसका मैं आपको दर्शन कराता हूँ। उस हिसाब से ये कार्य करते हैं, तब जाके धरतीकंप वगैरह होता है। और लास्ट के अंदर एक बात बताई इसके अंदर, देव यानी कि बोलते हैं उसको वैमानिक देव, और असुर यानी कि भवनपति देव। क्या बोलते हैं उसको? देव और असुर, देव और दानव, लौकिक भाषा में उसको क्या बोलते हैं? देव और असुर, सुर और असुर, ये तो देव और दानव, उनके पीछे जब संग्राम होता है, युद्ध होता है, वैमानिक देव लोग के देव नीचे जाते हैं धरती के अंदर उनके साथ लड़ने के लिए, कि उनकी तो ताकत नहीं ऊपर आने की, ऊपर वाले देव नीचे जा सकते हैं, नीचे वाले देव ज्यादा जैसे ऊपर जाए, जो भी इंद्र वगैरह होते, चंद्रेंद्र वगैरह जैसे गया था पहले, तो उत्पात चंद्रेंद्र का उत्पात हुआ था ना, कि देवलोक में चला गया, पहले देवलोक में सुधर्म सभा के अंदर, कभी ऐसा होता नहीं है, उनकी इतनी बुद्धि होती नहीं, लेकिन कोई कारण से ऐसा कुछ हो जाए तो आश्चर्य के अंदर गिना जाता है। तो चंद्रेंद्र चला गया था कहाँ पर, जैसे चातुर्मास के अंदर, अरे परुषण के अंदर हमने सुना था 10 अक्षरा, इसमें चंद्रेंद्र का उत्पात बताया था, तो देवलोक में जाकर
इंद्र के सामने टकराया था वो। ताकत नहीं उनकी, उसकी इंद्र के सामने टिकने की कोई ताकत नहीं है, फिर भी आपने पूरी जोर लगा कर कहाँ गया, ऊपर गया। कभी ऐसे दानव जो होते हैं मतलब भवनपति देवलोक या वेंतर देवलोक के देव होते हैं, कभी भी ऊपर वैमानिक में जाते नहीं है, वैमानिक देवलोक के देव ही नीचे आते और उनके देवलोक में जाकर उन देवों का उनके साथ संग्राम जब होता है, धड़ाधड़ी ताड़ाताड़ी मारा मारी होती है क्या, तब जाके पूरी पृथ्वी के अंदर कंपन आ जाता है और धरती कंप हो जाती है। लौकिक के अंदर भी एक बात मानी जाती है कि जब देव और दानव लड़ते हैं तब धरती कंपाता है क्या, ये बात अपने अंदर भी है, ये बात यहाँ पर भी सिद्ध है। तो कुल मिलाकर लगभग 6 कारण, जिन कारणों के द्वारा ये पृथ्वी के ऊपर कंपन होता है, धरती कंप होता है, इसीलिए तो बताया ना, जब भी कभी हम स्थिर माइंड से है, स्थिर हमारा मन है और हमारे पास समय है, तो फालतू का समय वेस्ट नहीं करके जितना हो सके धर्म करने के अंदर अपना समय बिताना है, ताकि वो धर्म करने के प्रभाव से जो उत्पात मच रहे, या तो अंतरिक्ष में या तो भूमि के अंदर या पृथ्वी के ऊपर जितने भी उत्पात मच रहे, वो उत्पात शांत हो जाते धर्म के प्रभाव से। और धर्म के रह तो मनुष्य को मुश्किल आती नहीं है, आती है तो भी मुश्किल क्या हो जाती है, जैसे अमर कुमार की बात हुई, धर्म के अंदर रहता आज जीवन मरण उपसर गया, तो इसको होमा ज्यादा अग्नि के अंदर, तो अग्नि क्या बन गई, सिंहासन बन गई। धर्म के अंदर रत जीव होता है, हर मुश्किल उसके लिए मुश्किल भी क्या हो जाती है, उसके लिए वरदान, अभिशाप भी उसका आशीर्वाद रूप बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताते हैं, अनेक आगमों का सार यही बताया है कि जिस प्रकार से जीव पाप कर्म के अंदर रत रहता है, मुश्किलों का पार रहता नहीं है, जीव जिस प्रकार से धर्म करने के अंदर रत हो जाता है, तो सारी मुश्किल उसकी दूर हो जाती है, आसान हो जाती है, आत्मविशुद्धि। इन सभी कारणों को बताने के पीछे कारण क्या है, भगवान ने ये सब क्यों बताया। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसे आत्मा के साथ क्या जुड़ा है। ये पदार्थों की संकलना करके आगम शास्त्र की जो रचना की गई, तो उसके द्वारा आत्मा की विशुद्धि कैसे होगी, आत्मा के साथ इसका कैसे जुड़ा होगा, कैसे लगा होगा। तो हम ये सारे पदार्थों को जानेंगे, ये पदार्थों को जानने के बाद उसको हम महसूस करते फील करते, तब जाके कहीं ना कहीं जगह पर जाकर हमको परमात्मा के उन वचनों के ऊपर श्रद्धा बैठती है क्या, जिन पनतम तत्तम, परमात्मा ने जिस तत्व को, तत्व की प्ररूपणा की है, वो तत्व सनातन सत्य तमेव सत्यम निसंकम जियम जिनेम पवयम, वो सत्य है और निशंक है, उसके अंदर एक भी अर्थ, एक भी अक्षर मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है, और इस कोई भी अक्षर के अंदर मुझे शंका नहीं है। ये बात जिसके जीवन के अंदर अंदर तक उतर जाती है, यह सम्मतम मय गयम, ये समित्व है क्या है, परमात्मा के वचनों के ऊपर अविरत राग होता है, अविरत श्रद्धा होती है, परमात्मा के वचन को हम अणिशुद्ध मानते हैं, हमारी अंतरात्मा शुद्ध बन जाती है। मतलब इन पदार्थों के माध्यम से हमको परमात्मा के वचन के ऊपर श्रद्धा बैठती है, परमात्मा ने जो फरमाया वो सनातन तीन त्रिकालिक सत्य है, ऐसा हमको लगता है, और हमारी आत्मा के अंदर उस चीज को हम बिठा देते हैं, आत्मा विशुद्ध हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और आत्मिक गुण प्रकट होता है। तो भले ही ये पौद्गलिक पदार्थ है क्या, ये भले ही द्रव्य पदार्थ है, इन द्रव्य पदार्थों की संकलना के द्वारा जीव उसका रटन करके, अध्ययन करके, मनन करके आत्मविशुद्धि की तरफ आगे बढ़ता है, और आत्मविशुद्धि करता हुआ कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर भी इन शास्त्रों के प्रति लगाव आ जाता है, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता है, शास्त्रों के अध्ययन के लिए कंपलसरी सेम लेना है, क्या करना है हरीश भाई, खाली सुन सकते हो, पढ़ना है तो क्या करना है, सेम लेना है। तो सबसे पहले शमिक गुण की निर्मलता हो जाती है, दूसरे नंबर के अंदर देश रीति धर्म अंदर आ जाए, पांचवा गुण स्थानक प्राप्त हो जाता है, तीसरे नंबर के अंदर उसके अंदर भी कोई उत्साह करता है जीव, पुरुषार्थ करता है, तो सर्ववृत्ति गुण स्थानक, छठा गुण स्थानक यानी कि सर्ववृत्ति संयम वो ग्रहण करता है, और उसके अंदर विशुद्ध कोटि से आगे बढ़ता हुआ अप्रमत्त गुण स्थानक, और आठवां नौवा दसवां 11वां 12वां केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में चला जाता है। हर पदार्थ के अंदर परमात्मा के कहने का आशय यही होता है
इन पदार्थों का रटन करके, मनन करके, चिंतन करके, उसकी अनुप्रेक्षा करके 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया ना, वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म का। ये अनुप्रेक्षा के अंदर जाता है, जिसे मैंने आपको आज बात बताई, धरती कम के 6 प्रकार मैंने आपको बताए, 3 तरह से 2 प्रकार मैंने बताया आपको। जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए और हम उसकी साक्षी हो उस प्रसंग के, तब हमको पता चले नहीं परमात्मा ने ऐसा बताया था, दैट मीन्स इट इज रियल नॉट फैक्ट। क्या उस समय परमात्मा के वचन के ऊपर कितनी श्रद्धा बैठ गई। पावकी पूरे सगड़ू पर जाड़े तेनु काई नवी सुव्रत सेठ तय शुद्ध श्रावक। हाँ, पोषक पोषक औषध लिया था सूरत श्रेष्ठी ने। 11 का जो होता है मौन एकादशी का प्रवचन, उसके अंदर सूरत श्रेष्ठी की बात आती है। पूरे नगर के अंदर आग लगी, नगर दाह जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं बचता उसके अंदर। वो पोषण के लिए पोषण लिया हुआ है। अब इससे एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते, वहां पर ही कौशिक ध्यान के अंदर है। धर्म के अंदर रखते इतना बड़ा उपद्रव हुआ, भयंकर नगर दाह मतलब किसको बोलते हैं? नदी के पानी से भी नहीं बुझे ऐसा होता है। नगर दाह भयंकर कोटि का लगा था, पूरा नगर में हाहाकार मच गया था। सबने बोला इधर से भाग जाओ, वो तो सुनते ही नहीं। कौशिक ध्यान के अंदर प्रतीक ले लिया था, कौशिक चालू कर दिया था। अब हिलना तो होता नहीं, कौशिक भंगोना नहीं है। घर के अंदर ऐसे ही कौशिक ध्यान के अंदर पूरा नगर जल रहा है। जब सब शांत हो गया, उसकी घर की दीवार को भी खरोच नहीं आई। क्या एक खिड़की भी जली नहीं और दीवार को भी खरोच नहीं, कपड़ा भी जला नहीं घर का। पावक की पूरी सगड़ू पर जाड़ी होती है, काई नवी दही उड़े। 11 की सज्जाएं जो होती है उसके अंदर आता है, मौन एकादशी की सज्जाएं के अंदर। तो पूरा नगर जब जल गया, फिर भी उनके घर के अंदर एक ईंट या एक कपड़ा तक जला, एक घास का तिनका तक जला नहीं उसके घर का। तो ये धर्म का प्रभाव होता है। अनेक आने वाली आपत्तियों को भी धर्म के प्रभाव से दूर की जाती है। इसीलिए मेरे को यही प्रेरणा होती है, जब भी मुश्किल आ जाए, कोई भी ऐसा घर के अंदर इंसिडेंस बन जाए, सबसे पहले धर्म के अंदर मन लगाना। क्या धर्म को छोड़ना नहीं है। व्यापार धंधा चालू हो गया तो धंधा प्रतिक्रमण छोड़ दिया, उसके अंदर बरकत कहाँ से होगी? धर्म ही नहीं है, बरकत कहाँ से? कितनी भी मेहनत कर लो। वो मजदूर होता है, कितनी मेहनत करता है पूरे दिन, पुण्य नहीं मिलता। क्या है? 300 रुपया, 400 रुपया, बस। ज्यादा कुछ मिलता है? पूरी 24 आवर्स की ड्यूटी करेगा तो कितना मिलेगा? 400, 500, 700 रुपये। एक पुण्यशाली व्यक्ति ऑफिस के अंदर बैठा बैठा खाली रिंग, एक रिंग करता है, लाखों रुपया कमाता है, करता है, पुण्य होता है। लेकिन वो पुण्य खर्च रहा है, कब बैठ जाएगा पता चलता? कहीं बैठ गई, दिखते हैं ना हम लोग। रोडपति बन गए करोड़पति, कई कई मिलेंगे आपको, जिनकी कंपनियों के अंदर हजार हजार वर्कर्स काम करते थे, आज वे व्यक्ति उसी कंपनी के अंदर वर्कर के रूप में काम करते हैं। ऐसा भी है कि नहीं है? क्यों हुआ ऐसा? सांसारिक बोझ जब बढ़ गया तो धर्म के ऊपर हो गया काप। धर्म छोड़ ही दिया, काप गया, छोड़ ही दिया। अभी ये जिनालय बना हुआ है, यहाँ पर कितने मेंबर है टोटल? मेंबर, हाँ, कल कितने आए तो पता चल गया था? कितने थे? 500 700 होंगे। पूजा करने वाले कितने? 10%। प्रतिक्रमण करने वाले कितने? 700 में से 7, 1%। हाँ, धर्म करनी गई। मैं तो बोलूँ ना, साई वात्सल्य के अंदर उसका लाभ लेने का अधिकारी कौन बनता है? नहीं ले तो उसका भी कर्जा चढ़ता है, साधारण द्रव्य भक्षण का कर्जा चढ़ता है। तन मन और धन अगर आपने दिन शासन के लिए नहीं दिया है और आप जाकर साई वात्सल्य का खाना खाते हैं फुगट का, क्या मैं तो उसको फुगट का ही बोलता हूँ। काम वाम तो कुछ करना नहीं, कभी आएंगे नहीं, काम के लिए भी दिखेंगे नहीं, नहीं धर्म आराधना के लिए दिखेंगे, नहीं इधर कोई रुपया लिखाने के सहाय करेंगे, खाने खाने के लिए आ जाएंगे। ये कर्जा चढ़ता है, जबरदस्त कोटि का कर्जा चुकाना ही पड़ता है। ऐसे कहा जाए तो धर्मादा का भोजन है। कैसा भोजन है? धर्मादा का खाए उसका टिकता है,
100 गुना जाता है। स्वामी वात्सल्य के अंदर भोजन करने के लिए जाने से पहले एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है। होटल में जाने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है? भोजनशाला में खाना खाने जाओ तो कूपन लेनी पड़ती है, टोकन लेना पड़ता है। होटल में जाओ तो मेनू लिस्ट आता है, उसके बाद बिल आता है, फ्री में खिलाता है वो। यहाँ पर कैसे फ्री में खाने आ गए? कितना भाग दिया हमने, बताओ। 5 मेंबर घर के खाना खाने के लिए आए, एक प्लेट 400 रुपया की होती है, आराम से होती कि नहीं होती विनोद भाई? 5 मेंबर ने खाना खाया, कितना रुपया लगा? 2000 रुपया। कितना लिखा है आपने? बोलो कितना लिखा है? सब मेंबर भी 400 रुपया आया होगा ना? कितना लिखा है आपने? तो फ्री में खाया, कर्जा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? साधारण द्रव्य भक्षण किया, उसका आपको हमारे अंदर ये पाप कर्म चढ़ता है, साधारण द्रव्य भक्षण का। ये तो साईं बात से लेकर ना, संघ ने रखा ना, संघ ने कहाँ से रखा? संघ के ऊपर से दौलत आती है क्या? ऊपर से कोई साली बद्री की पेटियां उतरती है यहाँ पर? हाँ, हमारा अधिकारी नहीं है। सबसे पहले रोज प्रतिक्रमण करने आना चाहिए, रोज प्रवचन के अंदर आना चाहिए, परमात्मा की पूजा कम से कम करनी चाहिए, रात्रि भोजन के त्यागी होने चाहिए, नवकारसी का मिनिमम 55 होना चाहिए, जमीकंद के त्यागी होने चाहिए। ऐसे श्रावकों के लिए साधर्मिक भक्ति है। क्या है साधर्मिक भक्ति? मतलब क्या? साधर्मिक किसको बोलते हैं? साधर्मिक का व्याख्या क्या है? धर्म के अंदर जो रत रहता है, समान जिसका धर्म होता है, उसको साधर्मिक बोला जाता है। साधर्मिक की भक्ति। साई वात्सल्य मतलब क्या? साई मतलब क्या? साधर्मिक। साधर्मिक का वात्सल्य करना है। हम साधर्मिक है, जैन है, हमारा अधिकार क्या उधर जाने का? अधिकार ही नहीं जाने का। जाते तो भोगट के अंदर जाते हैं हम, और खाना खा के वापस आते, वो भी निंदा करके आते हैं। ऐसी व्यवस्था रखी, ऐसी व्यवस्था रखी। काम तो कुछ करना नहीं है, बोले कि चलो 4 जनों को पुरस्कार करने खड़े होंगे कोई? हाँ, पुरस्कार ही करने के लिए लाइन नहीं लगाएंगे, खाने के लिए लाइन लगाए। कल देखा था मैंने, लाइन लग गई थी खाने के लिए। कैसे कैसे कई लोग तो मैंने पहली बार ही देखे, तो 3 महीने में पहली बार ही उनको, भाग्यशाली को मुझे दर्शन हुआ है जो साई वात्सल्य के अंदर पधारे थे। बोलो, अधिकार नहीं होता है हमारा उधर खाने का, बिल्कुल ही नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इधर आके सुचारू रूप से आराधना करता है, उन व्यक्तियों को ही साधर्मिक भक्ति का अधिकार रहता है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। तन मन और धन किसी भी शक्ति का आपने प्रयोग नहीं किया है, और आप जाकर सीधा खाना खाने बैठ जाते हो, और उसमें भी जुटा के फोकट का है ना, कहाँ पैसा लगता है? होटल में जाते हो तो जूड़ा छोड़ के आते हो, थाली तक चाट के आ जाते हो, थाली तक चाट के आ जाते हो उनसे। 30 रुपया दिया है प्लेट का, भाई पाव भाजी की प्लेट का 70 रुपया दिया हुआ है, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते। और इधर कितना जूठा छोड़ के आ जाएंगे। थालियां वगैरह इधर उधर रख देंगे, गिलास वगैरह उधर उधर रख देंगे, सेवा कौन करेगा फिर तुम्हारी? घर के जमाई हो, उधर के संग के जमाई हो तुम। अपनी व्यवस्था खुद करनी है, विवेकपूर्ण आना है, विवेकपूर्ण जाना है। और मेरा तो यही हर जगह पे रहता है, जब तक आप साईं वात्सल्य का भोजन लेते हो, आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है। कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे, आप देवे में कर्जे में डूबते जाओगे, कभी भी ऊपर नहीं आओगे, कभी भी ऊपर नहीं आओगे, कितना भी मेहनत करो ऊपर नहीं आओगे। क्योंकि ये कर्जा है, जैसे देव द्रव्य का कर्जा होता है, ज्ञान द्रव्य का कर्जा होता है, व्यावच का कर्जा होता है, इसी प्रकार से साधारण द्रव्य का भी कर्जा होता है। अपने ने वैदिक शास्त्रों के अंदर भी बताया है, जो भी साधारण राशि का भोग करता है नरक में जाता है, ऐसा लिखा है उसके अंदर। उसका उसका नाम उन्होंने दूसरा दिया है। देव का और साधारण का, उधर भी देव द्रव्य भक्षण नहीं कर रहा है, अपनी बात छोड़ो, उधर भी नहीं करना है। उसका नाम क्या लिखा, मेरे पास श्लोक लिखा हुआ था, पता नहीं कहाँ गया। वहां पर भी मनाई की, जो लौकिक शास्त्रों के अंदर भी जिसकी मनाई की गई है, तो हमारे शास्त्र तो लोकोत्तर शास्त्र है, लोकोत्तर शासन है, उसके अंदर तो सतत मनाई रहेगी। इसीलिए जो भी व्यक्ति, जिसको भी पता चले, खास ध्यान रखना, साईं वात्सल्य के अंदर जितने भी लोग गए, हमको प्लेट का नकरा नहीं लेना है, लेकिन यथाशक्ति हर मेंबर दीठ, क्योंकि इसके ऊपर कर्जा, जो छोटा बच्चा भी क्यों नहीं होता, 6 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके ऊपर ही कर्जा, तो उसने भी खाया तो है ना उधर। होटल में जाते हो, आप 400 रुपये की डिश मंगाते हो,
भले अंदर से एक चम्मच खाओ, 400 रुपये देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? ये चलता है भाई, मेहनत एक चम्मच की है, बाकी तो वापस ले जा। अरे वापस किधर भी डाल दो, हमको क्या लेने देना, हमको हमारा तो क्या था, हमने प्लेट आपको लगा दी तो आपका पैसा लग गया। तो जिसने भी जो भी वापर के आए उधर, हाँ, उनको प्रेरणा है कि अपने अपने हिसाब से जो भी लिखाना है साधारण द्रव्य के अंदर लिखा देना। ये हर साल की बात कर रहे, एक साल के जितने भी साय वाचन में खाना खाने जाते उधर लिखाना चाहिए। फुकट का नहीं है, कोई मेहनत का है। क्या ये आपकी भक्ति के स्वरूप है। जब संघ हमारी भक्ति करता है तो हमारी भी फर्ज बनती है हम भी संघ की भक्ति करें, और हमारा कर्तव्य भी है। तो ये विशेष रूप से इस सबको प्रेरणा है। जो भी साय वात्सल्य आदि के अंदर हम लाभ लेने जाते हैं तो उधर थोड़ा लाभ देकर भी आना। क्या कोई मांगने नहीं आते, हमारी फर्ज बनती है कि हमको उधर जाके देना है। इतनी व्यवस्था कर देते हैं ना वो, जो भी संभालने वाले व्यवस्था करते हैं ना, उनकी भी अनुमोदना है। हम तो घर पे बैठे बैठे टीवी देखते हैं, जब खाने का समय होता तो आ जाते हैं। कल देखा ना मैंने, बहुमान में कितने और खाने में कितने। बहुमान में 250 200, खाने में 600, बाकी 400 आए कहाँ से, ऊपर से आए। एक भी प्रसंग में हाजिरी नहीं, एक भी अनुष्ठान में हाजिरी नहीं। 12 महीने में खाली मात्र समस्या का प्रतिक्रमण करने, वो भी घर से धक्का देते तब आते हैं। साई वात्सल्य के अंदर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाते हैं। हम तो नहीं दोगे विनोद भाई तो भी आ जाएंगे। मैं तो मान अपमान नहीं लगे, मुझे तो घर पे आमंत्रण देने नहीं आया, मैं क्यों आऊँ। तो बोलते आकर दिनेश में बोलते कोई ठट मार से नए नए कपड़े पहनकर आ जाएंगे वहां पर, मेरे हिसाब से कतई उचित है नहीं। हमको खास ध्यान रखना है विशेष रूप से। कल का प्रवचन जो भी होगा हम देखेंगे। आज मैंने आपको बताई बात धरती कंप के बारे में, कल और नया कोई पदार्थ लेकर हम आएंगे, उसी हिसाब से हमारा प्रवचन चलेगा। विशेष रूप से इतना गया कि अभी लगाया तो इच्छा में दिख रहा हूँ। Chami kumasamno,